नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में भी प्रश्न संख्या 6 से आगे के। देखो, आकृति में ओ डैश दिए गए वर्तों के केंद्र हैं। दो वर्त हैं, एक वर्त का केंद्र O है, दूसरे का O डैश है। ए बी समांतर ओ डैश, ए बी है ओ डैश के समांतर है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 2 ओ डैश होगा। देखो, इसमें हमें दिया है कि ओ डैश दो वर्तों के केंद्र हैं, ए बी और ओ डैश आपस में समांतर हैं। तो इसके बाद में देखो, हमें एक इस और देनी थी कि ओ ई लंब है और ओ डी भी क्या है, इन दोनों पर लंब है। ये इसमें दिया नहीं है, तो ये देना चाहिए था कि ओ डैश लंब है ई पर और ओ डी लंब है किस पर, ए बी पर, और ओ डैश ई लंब है ए बी पर। तो देखो दिया है ए बी समांतर ओ डैश है तथा ओ डैश ई लंब ए बी व ओ डी लंब ए बी है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हम देखो क्या सिद्ध करना है। ए बी बराबर 2 ओ डैश, ये दिया। रचना की जरूरी नहीं है। देखो कैसे करेंगे कि ओ डैश समांतर हो जाएगी ईडी के, ए बी पूरी के समांतर है तो ईडी के भी क्या हो जाएगी, समांतर है। फिर देखो दोनों कोण 90-90 डिग्री है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और अंत्य कोणों के योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो ये चतुर्भुज ओ डी ई ओ डैश समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज का यदि कोण 90 डिग्री हो तो वो एक क्या हो जाता है, आयत हो जाता है। और उसके बाद में देखो ओ डैश ई बी सी को समद्विभाजित करता है, ओ डी इस ए सी को समद्विभाजित करता है। इसकी जगह में बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 सी ई, और ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 सी डी, और 2 इस प्रकार बराबर होगी। तो देखो उत्पत्ति, ओ डैश ई लंब है ए बी पर, तो ओ डैश ई लंब होगा बी सी पर। अतः ओ डैश ई बी सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है परमेय से। कौन सी परमेय है, त्रिवर्त में जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ओ डैश बी सी को समद्विभाजित करता है तो बी बराबर हो जाएगा ई सी के, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार सी डी बराबर ए डी, समीकरण नंबर 2। अब देखो ओ डैश समांतर है ए बी के, ओ डैश समांतर है ए बी के, तो ओ डैश समांतर होगी किसके, ई डी के भी क्या होगी, समांतर होगी। इसके बाद में देखो ईडी के समांतर है कोण ई बराबर कोण डी बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण ई प्लस कोण डी बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो ओ डैश ई समांतर हो जाएगी किसके, ओ डी के। अतः चतुर्भुज ओ डैश ई डी एक आयत होगा। देखो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, और कोण प्रत्येक कोण समकोण हो तो वो क्या हो जाता है, एक आयत हो जाता है। आयत है तो ओ डैश बराबर ई डी, समीकरण नंबर 3। ओ डैश किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। अब आगे देखो ए बी बराबर सिद्ध करना है हमें। ए बी बराबर क्या हो जाएगा,
BE प्लस EC प्लस CD प्लस DA, सभी का योग BE EC CD DA। अब देखो AB बराबर BE और EC, BE और EC दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो BE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, EC लिख सकता हूँ। EC प्लस EC प्लस CD प्लस AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, CD, समीकरण 1 व 2 से। इसके बाद में देखो AB बराबर 2EC प्लस 2CD, AB बराबर 2 कॉमन EC प्लस CD, AB बराबर EC प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, ED, EC प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा, ED, AB बराबर ED, ED को हम क्या लिख सकते हैं, O डैश, O डैश, समीकरण 3 से। यही सिद्ध करना था हमें, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 7, AB और CD वर्ग की दो जीवाएं इस प्रकार है कि AB बराबर 10 सेमी और CD बराबर 24 सेमी, और AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। AB CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो हमें ये मालूम नहीं है कि वर्त में दोनों जीवाएं केंद्र से एक ही ओर है या दोनों ओर है, तो हम हमारी मर्जी से इनको दोनों तरफ या एक तरफ बना सकते हैं। तो देखो ये केंद्र है, वर्त है O केंद्र, एक जीवा है, दूसरी जीवा है। जीवा AB 10 सेमी है, छोटी जीवा केंद्र से अधिक दूरी पर होती है। AB कितनी है, 10 सेमी। CD है 24 सेमी। अब इन दोनों के बीच की दूरी ये 17 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी ये मान ली हमने EF कितनी है, 17 सेमी। टोटल है 17 सेमी, यहाँ से यहाँ तक की है 17 सेमी। तो यहाँ की हमने मान ली कि ये दूरी x सेमी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x सेमी। टोटल दूरी 17 है इन दोनों AB और CD के, ये दूरी x हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x। अब देखो वही बात, त्रिज्या बनाओ, OA और OC को मिला दिया, ये त्रिज्या है R, ये भी कितनी होगी, R होगी। तो देखो जीवा AB बराबर 10 सेमी, जीवा CD बराबर 24 सेमी, और EF बराबर इन दोनों के मध्य की दूरी, ये F है, यहाँ पे F, और ये है E, EF बराबर 17 सेमी। माना OE बराबर x सेमी, तो OF बराबर कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x सेमी। इसके बाद में देखो हमेशा दूरी मानते हैं वो लंबवत दूरी मानते हैं। ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कितने का हो जाएगा, 90। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। AE बराबर 1/2 AB, AE बराबर 10/2 बराबर 5 सेमी। इसी प्रकार CF बराबर कितनी हो जाएगी, 24/2 बराबर 12 सेमी। देखो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आ गए हमारे पास 12 सेमी, ये आ गए हमारे पास 5 सेमी। अब त्रिभुज AOE में समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है, AO स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। कर्ण R मान लिया हमने, R स्क्वायर बराबर AE का मान कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस OE कितना है, x का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, समीकरण नंबर
1, आर स्क्वायर का मान आ गया। अब देखो दूसरे त्रिभुज में भी आप आर स्क्वायर का मान ज्ञात करो, उसके बाद में हम तुलना करेंगे। त्रिभुज COF में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, वही पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, OC स्क्वायर बराबर CF स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। OC का मान R स्क्वायर, CF का मान देखो हमने ज्ञात किया है, CF कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर 17 माइनस x का स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर 17 का स्क्वायर 290 प्लस माइनस 2ab 217 इंटू एक्स प्लस x का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 290 माइनस 70 दूना 34x प्लस x स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर को आगे एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 9 और 4 13 का 3 असल का 1 8 4 12 और 1 13 का 3 असल का 1 3 और 1 4 433। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों समीकरणों से देखो आर स्क्वायर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगी, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 433। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 34 को इस पक्ष में लाओ, 34x प्लस का हो जाएगा 433, 25 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 34x बराबर 3 में से 5 घटाओ 8, यहाँ पे 2 में से 2 घटाया 0 4, 34 का भाग x बराबर 408 बटावा 34। x बराबर 408 में आपको 34 का भाग देना है। 408 में 34 का भाग कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 34, 1 6 2 12 बार। x का मान आया 12 सेंटीमीटर। अतः OE जीवा तो कितनी दूरी पर है 12, और OF कितनी दूरी पर है 17 माइनस 12 5। देखो बड़ी जीवा केंद्र के नज़दीक है, छोटी जीवा केंद्र से दूर है। हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो x बराबर 12 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। आर बराबर अंडरवुड 169, आर बराबर 13 सेमी। त्रिज्या ज्ञात करनी थी हमें, त्रिज्या कितनी आई 13 सेमी। आप देखो यहाँ से आर स्क्वायर को बराबर नहीं करके एक्स को भी बराबर कर सकते हो तो भी सेम ही मान आएगा, और इस प्रकार करते हो तो आर बराबर, अतः वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होगी। यदि आप जीवाओं दोनों जीवा को केंद्र के एक ही ओर मानो तो भी हल सेम ही आएगा। एक जीवा छोटी जीवा है AB और दूसरी जीवा हो गई CD, इस प्रकार बनाओ तो भी सेम ही हल आएगा। प्रश्न संख्या 8। 10 सेमी त्रिज्या के एक वर्त है, वो केंद्र है, इसकी त्रिज्या है 10 सेमी। दो समांतर जीवाएं 12 सेमी और 16 सेमी है। AB और CD के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए केंद्र के एक की ओर। पहले तो हम फर्स्ट कर रहे हैं केंद्र के एक ही ओर स्थित हो। मान लिया केंद्र के एक ही ओर स्थित ये हो गई जीवा CD, कितनी है 16 सेमी। इसके बाद में दूसरी जीवा हमने मान ली जीवा AB है, कितनी है 12 सेमी। अब देखो हमने ये जीवा पर लंब डाल दिया OE और ये हो गया F, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या।
केंद्र के एक ही ओर स्थित है जीवाएं। ये 10 सेमी दी है, ये भी 10 सेमी। अब देखो कैसे करेंगे, ये 12 सेमी है टोटल जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, 6 सेमी हो जाएगी। ये 16 सेमी है तो कितनी हो जाएगी 8 सेमी। अब इन दोनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। तो देखो जीवा ए बी बराबर कितनी है 12 सेमी। उसके बाद में जीवा सी डी बराबर कितनी है 16 सेमी। ए बी से हम ज्ञात कर लेंगे ए ई बराबर कितनी हो जाएगी 12/2 बराबर 6 सेमी। कारण जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है। इसी प्रकार हम ज्ञात कर लेंगे सी एफ बराबर 16/2 बराबर 8 सेमी। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद में देखो AO बराबर OC बराबर 10 सेमी त्रिज्या दी है हमें। अब त्रिभुज AOE में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर AO स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर OE स्क्वायर। AO स्क्वायर AO का मान देखो कितना है 10 का स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर ही रहने दो OE स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस OE स्क्वायर। 36 घटाओ OE स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36। OE स्क्वायर बराबर कितना बच गया 64। OE बराबर कितना हो जाएगा √64। वर्ग का पक्षांतर वर्ग मूल। OE बराबर कितनी हो गई 6 सेमी। OE का मान हमारे पास 8 64 कितना हो जाएगा 8 सेमी। अब त्रिभुज OCF में पाइथागोरस प्रमेय से देखो OC स्क्वायर बराबर CF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। OC का मान देखो कितना है 10 का स्क्वायर बराबर CF 8 का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस OF का स्क्वायर। OF स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 64। OF स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाओ कितना बचता है 36। OF बराबर √36। वर्ग का पक्षांतर क्या हो गया वर्ग मूल √36। OF बराबर कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 सेमी। अब 6 सेमी OF का मान है और OE का मान कितना है 8 सेमी है। तो इस EF का मान कितना बचेगा EF बराबर EF ये भुजा OE टोटल में से OF माइनस करेंगे OE माइनस OF। EF का मान देखो कितना है EF ज्ञात करना है बराबर OE का मान कितना आया 8 और OF का मान 6। EF बराबर 2 सेमी। यदि केंद्र के एक ही ओर स्थित हो तो दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी कितनी होगी 2 सेमी। अब हम कर रहे हैं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो तो जैसे हमने पहले प्रश्न किया था ना, प्रश्न इससे पूर्व का प्रश्न सेम उसी प्रकार होगा। देखो ये केंद्र है O, एक जीवा दूसरी जीवा AB लंबाई वही है 10 सेमी। जीवा CD 12 सेमी। जीवा CD इसकी लंबाई कितनी होगी 16 सेमी और ये लंब डाल दिया OE और OF 16 सेमी। ये 16 है तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेमी। ये कितनी हो जाएगी 6 सेमी। OA और OC को मिला दिया, ये कितनी है 10 सेमी, ये भी 10 सेमी। कारण ज्ञात करनी है और अब की बार यहाँ तो माइनस किया था, यहाँ पे क्या करना है जोड़ना है। तो देखो दिया है में तो सेम ही होगा,
ठीक है। अब की बार विपरीत हो रहे हैं, सेम ही होगा ये मान। सी ए बी बराबर 12 सेमी, तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा 12/2 बराबर 6 सेमी, सी डी बराबर 16 सेमी और सी एफ बराबर कितना हो जाएगा 16/2 बराबर 8 सेमी। ए ओ बराबर ओ सी बराबर 10 सेमी त्रिज्याएं हैं। अब देखो त्रिभुज ए ओ ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एओ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। एओ का मान 10 का स्क्वायर बराबर ए का मान 6 का स्क्वायर प्लस ओ का मान हमें ज्ञात करना है, ओ का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का 36 प्लस ओ स्क्वायर। ओ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 36, ओ बराबर कितना हो गया 64, ओ बराबर कितना हो जाएगा √64, ओ बराबर कितना हो जाएगा 8 सेमी। सेम वही हल आएगा। इसके बाद में ओ सी एफ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो कर्ण स्क्वायर ओ सी स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ओ सी का मान देखो कितना है 10 का स्क्वायर बराबर ओ एफ का मान ज्ञात करना है, ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ का मान 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। ओ एफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 64। ओ एफ का स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटाओ कितना बचता है 36। ओ एफ बराबर √36। ओ एफ बराबर कितना आ गया 6 सेमी। ये बुझा 6 है, ये 8 है। अब देखो 8 और 6, ई एफ का मान ज्ञात करना है, दोनों जीवाओं के मध्य की दूरी। ई एफ बराबर पहले तो माइनस था, अब की बार क्या हो जाएगा ओ ई प्लस ओ एफ, दोनों की क्या होगी जोड़ होगी। ई एफ बराबर 8 प्लस 6 बराबर 14 सेमी। अतः जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित हों तो उनके मध्य की दूरी 2 सेमी होगी, जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर स्थित हो तो उनके मध्य की दूरी 14 सेमी होगी। प्रश्न संख्या 9, एक चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष वर्त पर इस प्रकार स्थित हैं। देखो एक वर्त पर स्थित हैं एबीसीडी चतुर्भुज के शीर्ष, ए बी सी डी। ए बी बराबर सी डी, ए बी और सी डी आपस में क्या है बराबर हैं, और आपको सिद्ध करना है कि ए सी और बी डी भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ए सी और बी डी भी आपको सिद्ध करना है। देखो ए बी और सी डी बराबर है तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे चाप ए बी के कारण चाप ए बी बराबर हो जाएगा चाप सी डी के। तो इसमें देखो प्लस करेंगे सी बी या बी सी इसमें प्लस कर दिया तो ये हो गया ए सी, और इसमें प्लस कर दिया तो ये हो गया बी डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो दिया है क्या दिया है, वर्त सी ओ आर में, वर्त सी ओ आर में क्या दिया है कि ए बी जीवा बराबर जीवा सी डी। ए बी और जीवा सी डी आपस में क्या है दोनों बराबर हैं। इसके बाद में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी बराबर बी डी। ए सी और बी डी आपस में क्या है बराबर है। रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में ए बी जीवा बराबर है जीवा सी डी के। ए बी और सी डी जीवाएं बराबर हैं तो समान जीवाएं समान चाप बनाती हैं, तो चाप ए बी और चाप सी डी भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। चाप ए बी और चाप सी डी भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे।
समीकरण में चाप CB जोड़ने पर, चाप CB जोड़ो, चाप CB जोड़ने पर, जोड़ो देखो, चाप AB प्लस चाप CB इसमें जोड़ दिया AB में CB जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा AC, और हम CD चाप में भी क्या जोड़ देंगे, चाप CB जोड़ देंगे। तो चाप AB में हमने चाप BC जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारे पास, चाप AC, और CD में भी हमने क्या जोड़ दिया, BC जोड़ दिया चाप, या CB जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारे पास, चाप BD। और चाप बराबर हैं तो इसका विलोम जीवाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर, जीवा AC बराबर जीवा BD, अतः AC बराबर BD इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। यदि एक वर्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के कर्मिक भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। एक वर्त है, इसमें दो समान जीवाएं हैं, एक जीवा तो है AB और दूसरी जीवा है CD, दोनों बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। केंद्र हमने मान लिया वर्त का है O। इतना ही दिया है हमें कि एक वर्त में दो समान जीवाएं, दोनों समान है, AB जीवा और जीवा CD आपस में बराबर है। सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के कर्मिक भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, इस जीवा का AE भाग और DE भाग बराबर है, CE और EB भाग आपस में क्या है, बराबर है। कर्मिक भाग जो दो बड़े भाग बन रहे हैं वो आपस में बराबर है, छोटे वाले भाग बराबर है। हमने OF और OG दो लंब डाल दिए, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है और OE को मिलाया। अब देखो, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो AB और CD बराबर है AF और BF बराबर हो जाएगी, और DG और GC आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो, यदि मैं ये भाग और ये भाग दोनों बराबर करूं, EF और EG, और इन दोनों को इनमें दोनों भागों में AF और DG में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, AE और DE बराबर हो जाएगी। देखो इनको कैसे सिद्ध करेंगे, समकोण समकोण, और उसके बाद में OE उभयनिष्ठ, और OF और OG बराबर है, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, RHS नियम से, सर्वांग समय से, PCT नियम से बराबर होंगे, इनको जोड़ेंगे। देखो कैसे दिया है, वर्त में जीवा AB बराबर जीवा CD है, जो बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। दो बराबर जीवाएं हैं और दोनों ही क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि AE बराबर DE जीवा के कर्मिक भाग, व CE बराबर BE ये आपस में बराबर, कर्मिक भाग AE DE, CE और EB, बड़े बड़े भाग बराबर है, छोटे वाले भाग बराबर है। रचना में हमने क्या किया था, OF लंब AB व OG लंब CD खींचे तथा OE को मिलाया, रचना हो गई। अब देखो उत्पत्ति में जीवा AB बराबर जीवा CD, AB और CD दोनों जीवा आपस में क्या है, बराबर है। त्रिभुज OEF व त्रिभुज OGE में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो OEF OGE में कोण F बराबर कोण G बराबर 90 डिग्री, कारण रचना से हमने शीर्षलंब खींचे, शीर्षलंब लंबवत होते हैं, लंब खींचे हमने इनमें। अब देखो आगे, इसके बाद में OE
बराबर OE, कारण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में देखो OF बराबर OG, OF बराबर OG, कारण समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, देखो तो कौन से नियम से? समकोण कर्ण भुजा, RHS नियम से त्रिभुज OEF सर्वांगसम त्रिभुज OGE, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं CPCT नियम से, CPCT नियम से देखो हमें कौन सा भाग बराबर बताना है? EF बराबर EG, समीकरण नंबर 1, EF और EG बराबर है, समीकरण 1 दे दिया। अब देखो जीवा AB और जीवा CD आपस में क्या है? बराबर है। जीवा AB और जीवा CD आपस में क्या है? बराबर है, हमें दिया है। अब देखो जीवा AB का आधा भाग, जीवा AB का आधा भाग, इसको हम क्या लिखेंगे? AF बराबर AB बट्टा 2, और दूसरा भाग DE बराबर क्या हो जाएगा? CD बट्टा 2, यही होगा। अब देखो AB बटावा 2 और CD बटावा 2, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया। AB का आधा देखो क्या होगा? AF बराबर CD का आधा क्या होगा? DE, AF और DE बराबर है, AF और DE नहीं, सॉरी DG, AF और DG आपस में बराबर होंगे, समीकरण नंबर 2। यदि समीकरण 2 में मैं एक जोड़ूं, AF में EF, AF और EF क्या हो जाएगा? AE, और DG और EG क्या हो जाएगा? DE। यही हमें सिद्ध करना है, ये आपको समझाना। अब देखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ो AF LHS में LHS, AF प्लस EF बराबर DG प्लस EG, AF और EF क्या हो जाएगा? AE बराबर DE, AE और DE बराबर है, समीकरण नंबर 3। एक क्रमिक भाग हमने सिद्ध कर दिया है। दूसरा क्रमिक भाग सिद्ध करेंगे तो पूरी जीवा में से दोनों क्रमिक भाग माइनस करेंगे। तो अब देखो जीवा AB बराबर जीवा CD, समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर AB माइनस AE बराबर CD माइनस DE। AB में से AE घटाओ, AB में से AE घटाया तो क्या बच गया? BE बराबर CD में से DE घटाया तो क्या बच गया? CE, BE बराबर CE, BE बराबर CE। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। अतः जीवाओं के क्रमिक भाग समान होंगे, इति सिद्धम। जीवाओं के क्रमिक भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, इति सिद्धम। सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाएं, प्रश्न संख्या 11, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये एक वर्त है, इसकी दो समांतर जीवाएं हैं, एक समांतर जीवा है AB, दूसरी समांतर जीवा है CD, ये बिंदु है O। इनको मिलाने वाला रेखाखंड वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है।
इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। देखो इसके मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है ई, और ये मध्य बिंदु हो गया हमारे पास एफ, और ये वर्त का केंद्र हो गया ओ। मध्य बिंदुओं को देखो पर में केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है, लंबवत होता है। अब हमें एक रचना करनी पड़ेगी इसमें, ओ जी एक त्रिज्या खींच ली जो ए बी और इस सी डी के क्या है, समांतर है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, कोण 4, कोण 2 और 3 का योग 180 डिग्री है, तो ये ई एफ क्या होगी, सरल रेखा होगी, और सरल रेखा है वो कहाँ से होकर गुजर रही है, केंद्र ओ से होकर गुजर रही है, यही सिद्ध करना है। अब देखो समांतर रेखा है, अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोण 1 90 है, दूसरा भी 90 हो जाएगा, दोनों का 180, 4 और 3 90 90। तो देखो दिया है वर्त में जीवा ए बी समांतर जीवा सी डी है, तथा ए बी व सी डी के मध्य क्रम से ई व एफ है। सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है हमें, वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। सिद्ध करो कि मिलाने वाला रेखाखंड वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। जीवा ए बी व जीवा सी डी को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ई एफ ओ से होकर गुजरेगा। सिद्ध करना है रचना हमने की थी, ओ जी समांतर ए बी खींची, ए बी के समांतर खींच दी ओ जी, तो ए बी के समांतर खींच दी तो सी डी के समांतर ऑलरेडी हो जाएगी। उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति में कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कारण जीवा को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड जीवा पर लंबवत होता है। कोण 4 इसी प्रकार, कोण 4 बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो ए बी समांतर ओ जी है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कारण अंत्यकोण पर में से यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटें तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो कोण 1 और 2 का योग 180, कोण 1 का मान 90 है, 90 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, कोण 2 बराबर 180 माइनस 90, कोण 2 बराबर 90 डिग्री, कोण 2 का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अब देखो ओ जी समांतर ए बी समांतर सी डी है, ए बी और सी डी समांतर है, ओ जी ए बी के समांतर खींची थी हमने, तो ये तीनों आपस में क्या हो गई, समांतर हो गई। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, वही कारण अंत्यकोण। कोण 3 को 3 नहीं रखेंगे, कोण 4 का मान देखो कितना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, कोण 3 बराबर 180 माइनस 90, कोण 3 बराबर 90 डिग्री, अतः कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 का मान भी 90 है, 3 का मान भी क्या है, 90 है, अतः ई एफ क्या है, एक सरल रेखा है, और जो किससे होकर गुजरती है, ओ केंद्र से होकर गुजरती है, अतः ई एफ केंद्र ओ से
अतः EF केंद्र O से जो रेखाखंड है EF वो केंद्र O से गुजरता है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था कि केंद्र से होकर गुजरता है क्या। हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।